आगरा में तालाब में 8 बच्चे और एक महिला की डूबने से हड़कंप मच गया। दरअसल खेलते खेलते बच्चे तालाब में गिर गए और हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई, जबकि एक बच्चे की हालत गंभीर है। खंदौली थाना क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेस वे के पास की घटना बताई जा रही है, जहां पर तालाब में डूबने से 3 बच्चों की मौत हो गई है। यह एक्सक्लूसिव तस्वीर इस वक्त न्यूज 18 आपको दिखा रहा है। खेलते खेलते तालाब में गिर गए थे 8 बच्चे, जिनमें से 3 की मौत हो गई है। तस्वीरें आप देख रहे हैं किस तरह से वहां से शवों को बाहर निकाला गया। 8 बच्चे अचानक डूब गए थे और बाकी बच्चों का रेस्क्यू किया गया। काबिर फोन लाइन पर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। काबिर, कैसे यह हादसा हुआ, क्या जानकारी? बिल्कुल, देखिए, ये थाना खंदौली क्षेत्र के यमुना एक्सप्रेसवे के पास तालाब है। इस तालाब के पास ही 8 बच्चे खेल रहे थे। तभी खेलते समय ये 8 बच्चे तालाब में डूब गए और तालाब में डूबने लगे। तभी बाहर जा रही एक महिला ने इन बच्चों को प्रयास किया तो वह महिला भी डूब गई थी। हालांकि आसपास कुछ युवा भी है जो क्रिकेट मैच खेल रहे थे, उन्होंने आकर तुरंत 4 बच्चों को तालाब से बाहर निकाला और महिला को बाहर निकाल लिया, लेकिन 4 बच्चे इस तालाब में डूबे रहे थे, जिसमें से थाना पुलिस मौके पर पहुंची, गोताखोर मौके पर पहुंचे और उन्होंने इन 4 बच्चों को निकाला, जिसमें से 3 बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि एक की हालत गंभीर बनी हुई है। उसको इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती किया है। सूचना पर कई थानों के फोर्स के साथ ही एसीपी सुकन्या शर्मा खुद मौके पर पहुंची हैं। हालांकि इस हादसे के बाद से परिवार में चीख पुकार मची हुई है, कोहराम मच गया है। एक साथ 3 घरों का चिराग बुझ जाना, उसके बाद से लगातार इन तीनों घरों में कोहराम मचा हुआ है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया मोहम्मद कामिर तमाम जानकारी के लिए आपका। और अगली खबर नोएडा से, जहां पर गैस पाइपलाइन फटने के बाद मरम्मत का काम पूरा हो चुका है। दरअसल देर शाम सेक्टर 18 में खुदाई के वक्त गैस पाइपलाइन फट गई, जिसके बाद आसपास हड़कंप मचा हुआ नजर आया और आनन फानन में आसपास के बाजार को बंद कराया गया। इसके बाद पुलिस ने लोगों से माचिस, बीड़ी या फिर सिगरेट न जलाने की अपील की थी। आपको बता दें कि सेक्टर 20 थाना क्षेत्र में जेसीबी से खुदाई करवाई जा रही थी। हिमांशु शुक्ला ज्यादा जानकारी के लिए फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। हिमांशु, कैसे ये पूरा घटनाक्रम हुआ, क्या वजह रही इसके पीछे? कहा जा रहा है कि खुदाई के दौरान अचानक से पाइपलाइन फट गई। अभी क्या स्थिति है, लेटेस्ट अपडेट दीजिए। बिल्कुल, देखिए, शनिवार रात की ये घटना है और जेसीबी खुदाई कर रही थी। इस दौरान सेक्टर 18 में वहां पर एक पाइपलाइन थी, वो फट गई और जिससे ये गैस लीकेज होने लगी। लिहाजा सूचना पर मौके पर पुलिस की पूरी फोर्स और टीम पहुंची। उस दौरान उस एरिया को कॉर्डन ऑफ कर दिया गया, वहां पे एंट्री एग्जिट बैन कर दी गई थी और लगातार लोगों से ये अपील की जा रही थी कि आसपास के क्षेत्र में सिगरेट और कोई भी माचिस या इस तरीके का जो उपकरण जो आग पकड़ते हैं उनको मत इस्तेमाल करें। और उसके बाद आईजीएल की जो टीम है उनसे कोऑर्डिनेट किया गया, आईजीएल की टीम को बुलाया गया और फिलहाल इसको जो है पूरी तरीके से फिक्स आउट कर दिया गया है। अभी स्थिति सामान्य है, लेकिन एहतियात के तौर पे उस एरिया को बंद किया गया है ताकि जो लोग हैं वहां पर इस तरीके से सिगरेट और तमाम चीजों का इस्तेमाल ना कर सके, इसलिए उसको एरिया को भी बंद किया गया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए आपका हिमांशु। मेरठ में लव जिहाद का शिकार नाबालिग को पुलिस ने बागपत से बरामद कर लिया है। साथ ही इस मामले में पुलिस ने 7 आरोपियों को जेल भेज दिया। बताया जा रहा है कि 1 तारीख को शिकायत दर्ज कराई गई थी। नाबालिग बिनौली थाने के जौहड़ी गांव से बरामद हुई है। यहां पर पीड़िता की शादी राहुल नाम के एक शख्स से कराई गई थी। पीड़िता ने बताया कि इंस्टाग्राम के जरिए उसकी दोस्ती मेरठ के रहने वाले शाहिद से हुई। पीड़िता के मुताबिक शाहिद उसे घर से भागकर मिलने के लिए उसने बुलाया और जब प्रेमी से मिलने ऑटो से पहुंची तो प्रेमी ने उसका फायदा उठाया, फिर शादी से इनकार कर उसे छोड़ दिया। सड़क पर खड़ी पीड़िता को ऑटो चालक फुरकान अपने साथ लेकर चला गया। उसे सहारा देने के नाम पर दुष्कर्म किया और उसके बाद नाबालिग 2 अन्य युवकों के पास बेच दी गई। इसके बाद नाबालिग बागपत के एक परिवार के पास पहुंची, जहां पर उसकी शादी करा दी गई। पुलिस ने शाहिद, नीरज, प्रदीप, राहुल, ऑटो चालक फुरकान और एक महिला को अरेस्ट कर लिया है। ये थाना सरूरपुर के एक गांव से एक युवती 3 दिन पहले अपने घर से गायब हो गई थी, जिसमें अभियोग पंजीकृत किया गया और उसकी विवेचना की गई। विवेचना के दौरान पाया गया कि इसको 7 लोगों ने योजना बना करके अपहरण किया
और इसके साथ दुष्कर्म भी किया। इसमें युवती को बरामद किया गया और 7 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है। बुलंदशहर पुलिस फुल एक्शन मोड में है। पुलिस ने रिटायर्ड फौजी चांद खां हत्याकांड के आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि बदमाश का एक साथी फरार हो गया। गिरफ्त में आए बदमाश पर 25,000 का इनाम रखा हुआ था। मुखबिर की सूचना के बाद पुलिस को ये कामयाबी मिली है। आरोपी के कब्जे से एक बाइक, तमंचा, जिंदा कारतूस और खोखा बरामद कर लिया गया है। कोतवाली नगर पुलिस द्वारा धमेड़ा अड्डा पर चेकिंग करी जा रही थी, तभी एक संदिग्ध काली हीरो पैशन आती हुई दिखाई दी। पुलिस द्वारा उसे रोकने का प्रयास किया गया, बाइक रुकी नहीं, भागने लगी। यह सूचना कोतवाली नगर की चेकिंग टीम द्वारा सेट पर प्रसारित करी गई। दूसरी टीम जो धमेड़ा गांव पर चेकिंग कर रही थी, उसके द्वारा दोबारा इस बाइक को रोकने का प्रयास किया गया। अपने द्वारा पुलिस को घिरा हुआ पाकर इस बाइक द्वारा में सवार 2 संदिग्ध व्यक्ति द्वारा पुलिस के ऊपर फायर किया गया। आत्मरक्षार्थ की फायर में एक संदिग्ध व्यक्ति घायल हुआ, दूसरा अंधेरे का फायदा उठाकर भागने में कामयाब रहा। मऊ में पुलिस और एसओजी की टीम ने 3 शातिर लुटेरों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने इनके कब्जे से एक पिस्टल समेत लूट का मोबाइल और एक बैग, साथ ही 40,000 कैश बरामद कर लिया है। पुलिस को मुखबिर की सूचना पर यह कामयाबी मिली है। भैरवपुर मंदिर के पास से शातिरों को गिरफ्तार कर लिया गया है। थाना मधुबन के नंदौर से देसी शराब के सेल्समैन से हुई लूट के मामले में पंजीकृत मुकदमा अपराध संख्या 174/2024 गिरफ्तारी चलाए गए अभियान के क्रम में करीब 4:45 बजे प्रातः भैरवपुर पुलिया के पास पुलिस मुठभेड़ में 7 अपराधी ब्रजेश कुमार उर्फ प्रिंस बांसपुर पुत्र रोहित बांसपुर निवासी मानिकपुर असना थाना घोसी जनपद मऊ के कब्जे से एक पिस्टल व 2 खोखा, एक जिंदा कारतूस और एक लूट की मोबाइल फोन 20,000 रुपये बरामद किया गया। आगरा नगर निगम का अवैध होर्डिंग के खिलाफ अभियान लगातार जारी है। नगर निगम की टीम ने फतेहाबाद रोड पर अभियान चलाकर 3 दर्जन से ज्यादा होर्डिंग हटाए हैं। साथ ही अवैध रूप से विज्ञापन करने वालों पर चालानी कार्रवाई की गई है। इस दौरान जनता और नगर निगम की टीम के बीच कहासुनी भी हुई है।